हेलो गाइज, आई एम अर्चना कटियार। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल यूनिवर्स। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेज जो कि हमारी लैंग्वेज को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती हैं, बहुत ही इफेक्टिव बनाती हैं। तो हम इन फ्रेजेज की हेल्प से अपनी लैंग्वेज को इन्हेंस कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास एंड वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं, पहली फ्रेज है हमारी ऑन पर्पज। ऑन पर्पज मीन्स होता है जानबूझकर, जानबूझकर यानी कि नोइंगली। तो हम इस फ्रेज को अपने किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, आई नो ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पज। मैं जानता हूँ कि उसने यह गलती जानबूझकर की है। आई नो ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पज। तो इसमें जो ऑन पर्पज का यूज हुआ है यानी कि फ्रेज का यूज हुआ है, इस फ्रेज से हम अपनी लैंग्वेज को अच्छा बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जानबूझकर, यानी कि इसको हम नोइंगली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नोइंगली, जानबूझकर किसी भी काम को करना। और इसको किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि नोइंगली ही वांट टू गो देयर, जानबूझकर वो वहां जाना चाहता था या है। आगे देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज, कीप इन माइंड। कीप इन माइंड मीन्स होता है दिमाग में रखना या फिर याद रखना, यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी बात को अपने दिमाग में रखना, याद रखना। देखते हैं इसका एग्जांपल, कीप इन माइंड दैट ही इज अ लायर। इस बात को अपने दिमाग में रखो कि वो कैसा है, झूठा व्यक्ति है। या फिर किसी और दूसरे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कीप इन माइंड यू हैव टू गेन योर टारगेट, यू हैव टू अचीव योर टारगेट, यानी कि इस बात को अपने दिमाग में रखो कि आपको क्या करना है, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को पाना है, हासिल करना है। तो किसी भी बात को हर टाइम अपने दिमाग में रखना, याद रखना, ये हो गया कीप इन माइंड। आगे सेंटेंस देखते हैं, एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस मीन्स होता है एक नजर में, यानी कि बस चलती चलती एक तरह से कह सकते हैं जनरल व्यू या फिर आई व्यू, यानी कि किसी भी चीज को एट अ ग्लैंस देखना, एक नजर में देखना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लैंस। मैंने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। या फिर मैंने उसे बस ऐसे ही देखा चलती चलती नजरों से और मैंने उसे पहचान लिया। तो ये क्या हो गया, एट अ ग्लैंस, यानी कि एक नजर में। या किसी भी कह सकते हैं किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी में देखना, बहुत ही चलते हुए देखना, दैट इज एट अ ग्लैंस। आगे का सेंटेंस देखते हैं, ऑल ऑफ सडन, यानी कि अचानक। अचानक, ऑल ऑफ सडन, इसको क्या कह सकते हैं, सडनली भी होता है, अचानक। देखिए, ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ सडन, वो अचानक कैसा हो गया, सीरियस हो गया। वो है अचानक गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, दैट इज ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि अचानक, किसी भी घटना का अचानक घट जाना या किसी भी चीज का अचानक हो जाना, वहां पे हम ऑल ऑफ अ सडन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आई बिकेम वेरी हैप्पी। अचानक में क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया, यानी कि किसी चीज को मैंने सोचा, किसी चीज को मैंने याद किया और अचानक ही सडनली क्या हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज, सो फॉर, यानी कि अब तक। सो फॉर मीन्स अब तक। तो इसको देखते हैं कैसे किया है, सो फॉर यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, यानी कि अब तक तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। अब इस सो फॉर का यूज हम अपने किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं, जैसे कि अब तक तुम यहीं पर हो, यानी कि सो फॉर यू आर हियर। यहाँ सो फॉर अब तक मतलब स्टिल भी कह सकते हैं इसको, यानी कि अब तक। आगे का सेंटेंस देखते हैं, आगे की फ्रेज देखते हैं, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में, यानी कि कुछ ही पल में। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में या फिर कुछ ही पलों में। देखते हैं इसका एग्जांपल, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, यानी कि बस कुछ ही क्षणों में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। खो दिया मतलब कुछ ऐसी घटना हो गई होगी जिसकी वजह से मेरा सब कुछ खो गया। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स आई हैव गेन, आई हैव अचीव एवरीथिंग, यानी कि कुछ किसी भी चीज का, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आया और अचानक क्या हो गया, मैंने अपनी कह सकते हैं मंजिल पा ली, मैंने अपना टारगेट पा लिया। तो इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, यानी कि कुछ ही क्षणों में। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ मीन्स होता है खत्म हो जाना, यानी कि किसी भी चीज का फिनिश हो जाना, किसी भी चीज का
फिनिश हो जाना। तो देखिए क्या है, दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, यानी कि उनके पास पैसा खत्म हो गया है। दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, अब उनके पास पैसा नहीं है। आगे देखते हैं, सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड मीन्स होता है सही सलामत या बिल्कुल ठीक। सही सलामत यानी कि ही केम बैक एट होम सेफ एंड साउंड, वह घर सही सलामत वापस आ गया। या फिर हम कह सकते हैं ही वेंट कानपुर सेफ एंड साउंड, वह कानपुर सही सलामत पहुंच गया। या फिर ही अराइव्ड कानपुर एट कानपुर सेफ एंड साउंड, यानी कि वो पूरी सुरक्षा के साथ में सही सलामत कानपुर पहुंच गया। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, फ्रॉम स्क्रैच मीन्स होता है बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि इनिशियली स्टार्टिंग करना किसी चीज की। वी नीड टू स्टार्ट स्टडी फ्रॉम स्क्रैच, हमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना है, यानी कि इनिशियली करना है। वी नीड टू स्टार्ट स्टडी फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच मीन्स बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि जीरो से स्टार्ट करना, किसी चीज को जीरो से स्टार्ट करना। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, डे इन डे आउट, यानी कि लगातार। इसको हम कह सकते हैं कंटिन्यू, लगातार। यू विल हैव टू स्टडी डे इन डे आउट बी बिकम सिविल सर्वेंट, यानी कि तुमको सिविल सर्वेंट बनने के लिए कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी, लगातार स्टडी करनी पड़ेगी। डे इन डे आउट यानी कि कंटिन्यू बिना रुके हुए कह सकते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है। इन फ्रेजेस को हम अपनी रूटीन लाइफ के सेंटेंसेस में, अपनी लैंग्वेज में शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लैंग्वेज बहुत ही इफेक्टिव और एट्रैक्टिव हो जाएगी। सो इन फ्रेजेस के साथ में, इन शब्दों के साथ में हम अपनी बात को खत्म करते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।